हरे कृष्णा। सभी का श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन में स्वागत है। इसमें हम पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग। पूर्व विभाग में सामान्य भक्ति। तो जो उत्तमा भक्ति होती है उसके 6 लक्षण बताए गए थे। हमने 6 लक्षण पे विचार कर लिया है। थोड़ा सा उसमें जो बचा है, कुछ मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा और जानें। एक हमने पढ़ा था कि जो स्वल्प है, यानी थोड़ी सी भी अगर किसी की रुचि है, ठीक है, यानी श्रद्धा है भगवान में कि हाँ भगवान होते हैं, तो फिर क्या है, भगवान उस भक्ति तत्व के उसके अंदर आविर्भूत कर देते हैं कि तुम भक्ति तत्व क्या है ये जान जाओ, मैं क्या हूँ तुम जान जाओ। तो ये थोड़ी सी श्रद्धा आवश्यक होती है। अगर जिसकी श्रद्धा ही नहीं होती है तो वो नहीं जान पाता है। इसी बात को भगवान ने भगवत गीता में भी बताया था कि श्रद्धा आवश्यक है। जब गुरु के बारे में बताया कि गुरु की शरण में जाओ, तो वहीं पे भगवान ने क्या कहा कि जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय। अगर जिसकी श्रद्धा है वही इस भगवत तत्व के ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। यानी थोड़ी रुचि अर्थात श्रद्धा होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो किसी को भगवत तत्व यानी भक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है। तो इस बात का हमने तो चर्चा किया था। केवल तर्क के द्वारा भक्ति को हम नहीं समझ पा सकते, या हम कहें कि केवल तर्क है, तर्क के द्वारा हमारे अंदर भक्ति आविर्भूत हो जाए, उत्पन्न हो जाए, तो वह संभव नहीं है। तो शुष्क तर्क के द्वारा नहीं समझ सकते। तर्क कैसा होना चाहिए? भक्ति पूर्वक तर्क होना चाहिए। हमें पहले तो यह विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण है, तब जाकर के आगे कुछ कहानी बढ़ेगी। जब कृष्ण ही नहीं है तो आप समझना क्या चाहते हैं? बात तो ये है ना, अगर जो कह दिया कृष्ण ही नहीं है तो फिर वो समझना ही क्या चाहता है? प्रश्न तो हमारा है। तब तो इसका मतलब आप समझना ही नहीं चाहते हैं कि कृष्ण के बारे में। जब आपने उन्हें गायब कर दिया फिर कह रहे हो भगवान नहीं होते, मैं नहीं मानता। जब आप पहले ही डिक्लेयर कर दिया नहीं होते तो आपको हम नहीं समझा सकते। आप मान के आइए कि हाँ है, मुझे अब जानना है, दूसरे को समझाना है तो कैसे समझाऊं। तो ये भाव अलग हो गया कि आपको पता है आप व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए। ये देखिए भाव हो गया एक जिज्ञासु का कि मुझे जानना है। तो जो जिज्ञासु है उसके अंदर भी ज्ञान भगवान धीरे धीरे प्रदान करते हैं। वही जिज्ञासु बाद में जाके ज्ञानी हो जाता है। लेकिन जब कोई पहले ही कह दिया कि भगवान ही नहीं है तो फिर उसके अंदर ज्ञान नहीं आ सकता। फिर वो कुतर्क करेगा, सुनना नहीं चाहेगा। आप बिना सुने ज्ञान हो नहीं सकता। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि राम जी ने हिरन मारा, तो राम जी ने हिरन मारा तो फिर जो है उनको सजा क्यों नहीं? और अगर हम आज हिरन मारते हैं तो हमें सजा है। ऐसा कुछ लोगों का तर्क होता है। पहली बात तो ये शास्त्र सम्मत तर्क नहीं है। और दूसरी बात, भगवान राजा है तो वो जिसे चाहें वो जानते हैं किसे मारना है किसे नहीं मारना है। और तीसरी बात ये है, जब आप यह कह रहे हो कि वह भगवान है, तो वो भगवान है तो उन्हें ये भी पता है कि ये हिरन नहीं है, तो उसे मारेंगे ही। और सीता जी को अब आप मानते हैं कि हाँ वो राधा रानी ही है, तो जब सीता जी स्वयं राधा रानी है तो उन्हें ये भी पता है कि यह हिरन नहीं है। तो जब वो उन्हें पता है कि हिरन नहीं है तो भगवान ने मार दिया, तो इसमें दोष वाली क्या बात है? अगर आप मानते हैं भगवान है तो इसमें दोष है ही नहीं, उन्हें तो सब पता है। और अगर आप मानते हैं कि भगवान नहीं है तो फिर आपसे हम बात ही क्यों करें? हम सामान्य आदमी के बारे में बात तो करते नहीं, हम भगवान के बारे में करते हैं। तो जब आप कह रहे हैं भगवान नहीं है तो फिर हम सामान्य आदमी के बारे में नहीं बात करेंगे। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं। तो केवल कुतर्क से नहीं पता चल सकता कि वो भक्ति क्या होती है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो अनन्यास चिंतन तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम योग नहीं, ये दूसरा क्या था, तेसाम नित्य अभियुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थी।
जो लोग नित्य मेरी अनन्य भक्ति में लगे रहते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। ज्ञान दीपेन भासुता, हृदय में उनके ज्ञान का दीपक मैं जलाता हूँ। तो जब कोई जिज्ञासु होता है, श्रद्धा होती है, रुचि होती है, तो भगवान खुद ज्ञान का दीपक जला के उसके अंदर वो ज्ञान को प्रकाशित कर देते हैं। क्योंकि भगवत तत्व क्या है? वो दिव्य है। कारण मैं बता रहा हूँ, भगवत तत्व है दिव्य। हमारी बुद्धियां, बुद्धि, इंद्रियां इत्यादि सारी हैं भौतिक। तो भौतिक चीजों से हम दिव्य को कैसे पकड़ पाएंगे? हम उन्हें पकड़ ही नहीं सकते, हम समझ ही नहीं सकते। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह इंद्रिय सेवोन्मुखे के जिह्वादो स्वयं यो स्फुरत गदा। यानी कि भगवान क्या कहा गया है कि श्री कृष्ण का नाम आदि यानी लीला गुण स्वयं श्री कृष्ण ये सब क्या, अन्ना भवियत ग्राम इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा हम इन्हें पकड़ ही नहीं समझ सकते, यानी समझ ही नहीं सकते। हम नहीं समझ सकते। लेकिन जब अधः यानी वे भगवान जब स्वयं कृपा करते हैं, अधः का अर्थ भी कृष्ण, जब स्वयं कृपा करते हैं, कब? सेवोन्मुखे हुए जिह्वा, जब हम जिह्वा आदि के द्वारा सेवा करते हैं। जिह्वा कह दिया और आदि, आदि से क्या तात्पर्य हो गया? आंखों के द्वारा भगवान को देखना, मन के द्वारा भगवान का स्मरण करना, सारी इंद्रियों को लगा के रखना। जिह्वा कहने का अर्थ है सारी इंद्रियों को लगा के रखना। सेवा हम जब लगाते हैं, स्वयं वह भगवान ही हमारे आगे जीवा पे स्फुरित हो जाते हैं। आंखों में अपना ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं, देखो मैं सचमुच में ऐसा हूँ। दर्शन देने लगते हैं, हृदय में दर्शन देने लगते हैं। संत सदैव हृदय विलोकयंती। ठीक है। बाकी महान भक्त तो कण कण में देखते हैं, जो और ज्यादा महान है तो, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, खंभे में भी देख पा रहे थे हर जगह। तो वह भगवान ही अपने आप को प्रकाशित करते हैं, तो इसलिए शुष्क तर्क के द्वारा उन्हें नहीं समझा जा सकता। यहाँ पे यही कहा गया था। तो छोटी सी टीका है, हरि कृपा बोधिनी टीका हम कवर करेंगे। स्वल्पायपि रुचिरेव स्यात् भक्ति तत्त्वा अबोधिका युक्तिस्तु केवला नैव यतस्याय प्रतिष्ठिता। करें हृदय में यदि थोड़ी सी भी रुचि या श्रद्धा हो, तो वह भक्ति तत्व को आविर्भूत कर देती है। यानी समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे होंगे ना? केवल युक्ति अर्थात शुष्क तर्क से भक्ति तत्व को नहीं जाना जा सकता। क्योंकि तर्क को अप्रतिष्ठित यानी कभी न जम सकने वाला कहा गया है। अप्रतिष्ठित यानी जो बार बार हिलता रहता है। तर्क क्या है? अप्रतिष्ठित है, जम फिक्स नहीं हो गया, जम नहीं गया है। एक व्यक्ति आएगा बोलेगा नहीं इसके अंदर परमाणु है, इसके अंदर एक क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, फिर प्रोटॉन्स हैं। तो अगला आएगा बोलेगा नहीं इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी हैं। अगला आएगा क्या बोलेगा कि नहीं इसके अंदर तो एक जो है गॉड पार्टिकल पार्टिकल है, हम जान ही नहीं पा रहे हैं ये क्या है। उनकी तर्क ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। तो यहाँ इस प्रकार का, एक आएगा उसको खंडन करेगा, दूसरा आएगा अपने ज्ञान से खंडन करेगा। तो एक जगह फिक्स नहीं हो सकता। युक्ति के साथ श्रद्धा भी अनिवार्यता है। आप युक्ति रखिए भगवान में, लेकिन श्रद्धा रखिए कि कृष्ण है। ठीक है। श्रद्धा ये होना चाहिए। श्रद्धा को बताया गया है चैतन्य चरितमृत में। श्रद्धा श्रद्धा शब्द कहे विश्वास, आ, श्रद्धा शब्द विश्वास करे दृढ़ निश्चय, कुछ है ऐसे श्लोक आता है, मुझे याद नहीं आ रहा। श्रद्धा शब्द विश्वास करे दृढ़ सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व सिद्धि है। यानी कि श्रद्धा शब्द से यह विश्वास हो जाना चाहिए। श्रद्धा शब्द का अर्थ है विश्वास। क्या विश्वास आपको हो जाना चाहिए? कि आपने कृष्ण की भक्ति कर लिया तो आपने सबकी भक्ति कर लिया, आपने सारे कर्म कर लिया। कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृता है, यानी सारे आपने कर्म कर लिया, आप कुछ शेष नहीं रह गया। ये श्रद्धा है तो बाकी सारा ज्ञान भगवान देंगे। ठीक है। इसको हमने समझा भी था। यतनेनापादितोप्यर्थ कुशलैरनुमात्र भी अभियुक्त तराई अन्यथा एव उपपाद्यते। प्राचीन आर्य आचार्यों ने इस प्रकार कहा है कि अत्यंत कुशल तार्किक गण जिस मत को प्रयत्न पूर्वक सिद्ध करते हैं,
उनसे और अधिक विद्वान या प्रबल तार्किक उनके मतों को काटकर दूसरा मत स्थापन कर देते हैं। अतः तर्क कभी टिकाऊ नहीं है। यानी एक विद्वान ने जो प्रयत्न करके एक तर्क सिद्ध कर दिया, अगला आएगा उससे विद्वान तार्किक आएगा और उसको काट के बोल देगा कि नहीं तुम गलत थे। तो इसी प्रकार से जब तर्क से हम समझने की कोशिश करेंगे भगवान है भगवान नहीं है, तो एक आएगा वो सिद्ध कर देगा भगवान नहीं है, अगला आएगा वो सिद्ध कर देगा भगवान है। जैसे महाप्रभु चैतन्य का था, चैतन्य महाप्रभु शास्त्र में इतने निपुण हैं। अब वो स्वयं कृष्ण है तो निपुण रहेंगे ही। तो बड़े बड़े विद्वानों के बीच में जाते और बोलते कि चलो शास्त्रार्थ करते हैं। तो शास्त्रार्थ होता तो आप महाप्रभु एक जो है कोई वहां पे प्रश्न उठाते जो शास्त्र के हिसाब से सही होता, तो फिर बोलते ये सही है। लोग कहते हैं हाँ, जो विद्वान है कहते हैं हाँ ये तो सही है, शास्त्र के अनुसार बिल्कुल बिल्कुल सही है। फिर महाप्रभु उसको काटे देते, बोलते देखो ये गलत है, शास्त्र ही तुम्हारा गलत हो गया। फिर लोग उस बात को मान जाते, बोलते हाँ हाँ आपने सही सिद्ध कर दिया, ये तो शास्त्र ही गलत है। फिर महाप्रभु उस फिर तर्क को अपने ही तर्क को काट देते, तो लोग मान जाते हाँ अच्छा आपने जो सही कहा आप सही कहा है, आपने तो हमें घुमा ही दिया था। महाप्रभु फिर से अपने उस तर्क को भी काट देते, फिर बोलते देखो शास्त्र गलत है, मैंने इसको भी काट दिया। इस प्रकार से एक ही तर्क को 10 बार 15 बार काटते सिद्ध करते ऐसे कितना आगे तक चले जाते। तो उन्होंने सिद्ध किया कि तर्क क्या है, कभी टिकाऊ नहीं है। एक उससे प्रबल तर्क देके खत्म कर देगा, बोलेगा ईश्वर नहीं है। अगला उससे प्रबल तर्क देगा, बोलेगा ईश्वर है। तर्क से नहीं होता है, श्रद्धा होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। अगर ये है तब भक्ति होती है, भक्ति को आप समझ भी पाएंगे, कृष्ण को समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, ठीक है, आपको पढ़ने का मौका देता हूँ। ज्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं समझा चुका हूँ। हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरि कृपा बोधनी टीका उपयुक्त कारिका में एवं उसके समर्थक आर्ष वचन में श्री गोस्वामी पाद ने भक्ति के उदित होने के कारण का कुछ इंगित किया है। भक्ति किसी तर्क या युक्ति से किसी के हृदय में आविर्भूत नहीं होती। जिसके हृदय में थोड़ी सी भी रुचि भक्ति के प्रति रहती है, उसमें ही भक्ति के उदित होने की संभावना है। रुचि से यहाँ तात्पर्य है पूर्व अथवा इस जन्म के संस्कारों से भक्ति तत्व के प्रतिपादक शब्द में श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत गीतादि भक्ति शास्त्रों में उत्तमता का ज्ञान। वे परम सत्य हैं, अपौरुषेय हैं एवं उनमें वर्णित अनुष्ठानों से ही भवबंधन का नाश होकर भगवत प्राप्ति हो सकती है। ऐसी संस्कार रूपी रुचि जिनके हृदय में है, उनके हृदय में भक्ति के उदित होने की संभावना है। तर्का प्रतिष्ठानात् ब्रह्म सूत्र 2.1.12 में का अभिप्राय भी यही है कि भगवत तत्व से अभिन्न भक्ति तत्व तर्क से कभी भी बोध गम्य नहीं होता, क्योंकि आज एक तार्किक कुछ सिद्ध करता है, कल उससे चतुर दूसरा तार्किक उसके मत का खंडन कर दूसरा मत स्थापन करता है। इसीलिए भक्ति तत्व तर्क का या शुष्क युक्तियों का विषय नहीं है। उसके लिए भक्ति शास्त्रों में श्रद्धा और उनकी उत्तमता का ज्ञान होना परम आवश्यक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। देखिए मैं समझता हूँ आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। तो उपर्युक्त जो कारिका बताई गई, ठीक है, उसके समर्थन में और आर्ष वचन कहे गए। आर्ष वचन उन्हें कहते हैं जैसे मान लो कि इन्होंने एक सिद्धांत बताया, उस सिद्धांत के बदले में कुछ और जो थ्योरीज बताई जाती है उनको आर्ष वचन कहते हैं। जो उसको प्रूव करे हाँ ये बात सही है। ठीक है, मान लो किसी ने अगर बोल दिया कि एक ही पॉइंट पे अगर स्थिर रह के बराबर दूरी पे आप घूमते रहे, ठीक है, एक पॉइंट से बराबर दूरी पे आप घूमते रहेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा, किसी ने बता दिया। तो अब इसको समझाने के लिए जितनी ये बातें बताई जाए, देखो इतना बड़ा धागा ले लो, इसको ऐसे घुमा के प्रैक्टिकली चेक कर लो, सर्कल बन रहा है। कुछ इस तरह के जो वचन कहे जाते हैं वो सब आर्ष वचन कहलाते हैं। ठीक है, इस उसी बात को सिद्ध करने के लिए। तो वहां पे क्या कहा गया कि भक्ति किसी तर्क या युक्ति से किसी के हृदय में और आविर्भूत नहीं, यही जानने की विषय है बस।
सारी टीकाओं में क्या जानना यही है। तर्क से कृष्ण को नहीं समझ सकती। जिस जिसके हृदय में थोड़ी सी भी रुचि भक्ति के प्रति रहती है, उसमें ही भक्ति के उदित होने की संभावना है। संभावना क्यों करें? रुचि है लेकिन आप प्रयास ही न करें तो क्या बोला गया था? अनुशीलनम, शीलनम शब्द से क्या बताया गया था? प्रयास करना। अगर प्रयास ही न करे तो भक्ति उदित नहीं। मान लो आप लोग हैं, आज यहाँ तक समझ पा रहे हैं, प्रयास किए हैं तब आए हैं। सारे तो नहीं समझ पा रहे हैं बातें। तो वही है। अब रुचि शब्द का तात्पर्य हमने बताया है क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, रुचि से यहाँ तात्पर्य है पूर्व अथवा इस जन्म के कारों के भक्ति तत्व के प्रतिपादक शब्दमय श्रीमद् भागवत गीता आदि भक्ति शास्त्रों में उत्तमता का ज्ञान। यानी आपको यह जब विश्वास हो गया, चाहे पूर्व जन्म में सीखा है चाहे इस जन्म में, क्या सीख लिया है कि अरे भगवत गीता उत्तम है, भागवतम उत्तम है, चैतन्य चरितमृत उत्तम है। आपने अगर यह सीख लिया है तो इसी को कहते हैं रुचि। जब अच्छा उत्तम है तो व्यक्ति फिर वहीं रुकता नहीं है। इसीलिए क्यों? क्योंकि और उसमें इंटरेस्ट हो जाता है। अगर कोई उस बहुत उत्तम चीज लगी तो व्यक्ति उसे प्राप्त करना चाहेगा। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? उत्तमता को ही रुचि कहा गया। और क्या विश्वास होना चाहिए? वे परम सत्य हैं, अपौरुषेय है। अपौरुष यानी किसी पुरुष ने इन्हें नहीं लिखा है, शास्त्रों को, ठीक है। एवं उनमें वर्णित अनुष्ठानों से ही भवबंधन का नाश होकर भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो क्या विश्वास होना चाहिए? जैसा इन शास्त्रों में कहा गया वैसा ही करेंगे तो भवबंधन का नाश होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं। चाहे आपको कोई कितना समझाए, आप ब्रह्म कुमारी बन जाओ तो भी ब्रह्म कुमारी बन जाओ, आपको कहीं नहीं फंसना है। ठीक है, इधर उधर कहीं नहीं फंसना है। आप चाहे सारा ज्ञान ऐसे करके फेंक दो, जैसे पसीना नहीं ऐसे फेंकते हैं, सारा ज्ञान ऐसे टीका लगा के फेंक दो, उससे में कहीं नहीं फंसना है। आपको बताया गया जैसा करना है वैसा ही करिए, बस। ऐसा शास्त्र में ऐसा विश्वास होना चाहिए। ऐसी संस्कार रूपी रुचि, यानी यह संस्कार ही रुचि, उत्तमता का ज्ञान होने का जो संस्कार है यही रुचि है। जिनके हृदय में है उनके हृदय में भक्ति उदित होने की संभावना है। समझ गए? और इसको ब्रह्म सूत्र में भी कहा गया है तर्क अप्रतिष्ठाना। यानी इसका अर्थ क्या है कि भगवत तत्व से अभिन्न भक्ति तत्व तर्क से कभी भी बोधगम्य नहीं होता। यानी भगवत तत्व से अभिन्न भक्ति तत्व, यानी जो भक्ति तत्व क्या है, ये भगवत तत्व से अभिन्न है, यानी अलग नहीं है। भक्ति तत्व और भगवत तत्व, भगवत तत्व यानी भगवान, भगवत तत्व का अर्थ क्या है? भगवान। तो भक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं। आपने भक्ति प्राप्त कर लिया, समझो भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लिया, भगवान प्राप्त हो गए। इसलिए कह रहे हैं कि अगर भगवत तत्व को जानना हो या भक्ति तत्व, तो तर्क से कभी भी बोधगम्य नहीं होता, यानी नहीं जाना जा सकता। क्योंकि आज एक तार्किक कुछ सिद्ध करता है, कल उससे चतुर दूसरा तार्किक उसके मत का खंडन कर दूसरा मत स्थापन करता है। इसलिए भक्ति तत्व या शुष्क युक्तियों का विषय नहीं है। उसके लिए भक्ति शास्त्रों में श्रद्धा और उनकी उत्तमता का ज्ञान होना परम आवश्यक। तो उत्तम जब जानेगा तो फिर उन्हें पढ़ेगा। अब पढ़ेगा तो क्या होगा? फिर उन्हें और अच्छी तरह से समझेगा, अच्छी तरह से और समझेगा तो और विश्वास होगा। तो ये होना चाहिए, ये है रुचि। हरि बोल। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, माता जी। मुझे एक तो आर्षवचन का नहीं समझ में आया, और ये वाला जो आपने बताया ना कि इस जी, जन्म के संस्कारों से भक्ति तत्व वाला, ये थोड़ा सा नहीं क्लियर हुआ। देखिए रुचि का अर्थ बताया गया था पिछले क्लास में, शायद आप थी या नहीं थी। रुचि क्या होता है? प्रभु जी, जो परसों क्लास हुई थी उसको थोड़ा डिस्टरबेंस था, वो नहीं सुन पाई आपने मैं अभी। सुना भी नहीं होगा।
जी नहीं, अभी नहीं सुन पाई तो मैं। वही है ना माता जी, इतना देखिए समय मैं देता हूँ, मैं बहुत पर्याप्त समय देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा करेंगे कि फिर से दोबारा मुझसे समय मांगेंगे तो इतना नहीं रहता है समय, क्योंकि ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई यहाँ समय देता है। मैं बहुत समय देता हूँ, आज जितना हो सकता है उतना। आर्ष वचन यानी साइड वचन ठीक है, मुख्य आर्ष वचन, वचन यानी? साइड वाले वचन कह सकते हैं। जैसे अच्छा। एक मुख्य वचन होता है कि देखो, ये जो है, एक माँ ने ही बता दी कि देखो बेटा ये तुम्हारे पिता है। ठीक है, ये हो गया मुख्य वचन। अब उसी बात को सिद्ध करने के लिए दो चार लोग और आएंगे, अरे हाँ यही तुम्हारे पिताजी हैं, तुम इतना दिन से नहीं देखे हो ना, अब इनका चेहरा बदल गया है, इनका सर्जरी हो गया है ना, चेहरा बदल गया है। तो जो बाकी लोग बताते हैं वो आर्ष वचन है, मुख्य वचन तो यहाँ से हो गया, ये मुख्य प्रमाण है। ठीक है माता जी, उसी बात को जी। प्रमाणित करने के लिए जो साइड में बातें और कही जाती हैं उनको आर्ष वचन कहते हैं। यानी मुख्य होता है, एक होता है गौड़, गौड़ कह सकते हैं। अब तो और समझ में आ गया होगा। जी। 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 तो यहाँ हम बस पढ़ते जाएंगे, जिसको डाउट होगा वो पूछेगा तो समझा दिया जाएगा, ज्यादा नहीं व्याख्या करेंगे। प्रभुपाद जी का तात्पर्य हमने अभी नहीं पढ़ा था, सांद्रानंद और श्री कृष्णा का स्नेह दोनों पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे। हरे कृष्णा रीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। तत्व श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को करोड़ों गुना किया जाए तब भी वह भक्ति सागर से प्राप्त होने वाले सुख के अनुमात्र अंश के तुल्य नहीं हो सकता। हरि भक्ति सुधोदय में प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं से भगवान नृसिंह देव को तुष्ट करते हुए कहते, हे ब्रह्मांड के प्रभु, मुझे आपके समक्ष दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है और मैं सुख के सागर में मग्न हो चुका हूँ। अब मैं इस सुख सागर को की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को गोखुर के जल के समान तुच्छ मानता हूँ। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पर श्रीधर स्वामी के भाष्य भावार्थ दीपिका में पुष्टि की गई है। हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली लोग जो आपकी भक्ति के अमृत सागर में तैर रहे हैं और आपकी लीलाओं के वर्णन के अमृत का स्वाद ले रहे हैं, निश्चित रूप से उन आह्लाद भावों को जानते हैं जो धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख को तुच्छ बना देते हैं। ऐसे दिव्य भक्त भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सुख को सड़क पर पड़े तृण की तरह तुच्छ मानते हैं। हरे कृष्णा माता जी। देखिए बहुत आसान आपको लगा होगा, आपने क्या पढ़ा है, ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को यदि करोड़ों गुना कर दिया जाए, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तब भी वह भक्ति सागर से प्राप्त होने वाले सुख के अणु मात्र अंश के तुल्य नहीं हो सकता। बिल्कुल हम लोग पढ़ चुके हैं कि भक्ति का सुख है एक सागर के समान, इस सागर में से भी एक अणु निकाल लें, ये इसको तुलना करिए। और जो ब्रह्मानंद कितना परार्द्र, परार्ध काल तक जब आपने, जितना ब्रह्मा का लाइफ होता है परार्ध यानी करोड़ों अरबों साल जो है, उससे जब मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रह्मानंद की सुख, ठीक है, तब भी उतना गुना करने के बाद भी यह जो है कुछ नहीं रहता है, बिल्कुल तुच्छ रहता है भक्ति के सुख के सामने। इसको हमने पढ़ा था, ब्रह्मानंदो भविते स चेत परार्थ गुणीकृत नैति भक्ति सुखाम बोधय, सुखाम बोधे परमाणु तुलामपि, ये हमने पढ़ा था। और प्रहलाद महाराज जो नृसिंह भगवान से प्रार्थना किए थे, वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, जहां उन्हें गुरुदेव शब्द कह के उन्होंने संबोधित किया था। क्या कहा था प्रहलाद महाराज ने कि हे ब्रह्मांड के प्रभु, मुझे आपके समझ दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है और मैं सुख के सागर में मग्न हो रहा हूँ। तो उनके सामने सामने है तो इनको आनंद आ रहा है, हालांकि हिरण्यकशिपु भी सामने था, उसे आनंद नहीं आ रहा था। इसीलिए क्या कहा गया, जिसका रुचि है श्रद्धा है उसी को आनंद आएगा, वही भक्ति तत्व समझेगा, वही कृष्ण को कृष्ण समझ पाएगा। ठीक है, उसका तो कोई रुचि नहीं था हिरण्यकशिपु का। तो करें, अब मैं इस सुख सागर की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को गोखुर के जल के समान तुच्छ मानता हूँ। तो क्या कर रहे हैं, गाय का अगर खुर कहीं पड़ गया तो जिसमें उसमें पानी होता है ना, और एक तरफ सागर का पानी, तो करें भक्ति सागर के पानी के समान, यानी भक्ति का सुख।
और यह ब्रह्मानंद का सुख ऐसा है। ठीक है। अच्छा, ब्रह्मानंद का अर्थ शायद प्रभु जी ने कुछ और बता दिया था ना, किसी को याद है क्या? निराकार ब्रह्म ने बता के कुछ और बता दिया था। नहीं याद है, छोड़िए, कोई नहीं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पर श्रीधर स्वामी के भाष्य भावार्थ दीपिका में पुष्टि की गई है। वहां क्या श्रीधर स्वामी ने कहा है, हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली लोग जो आपकी भक्ति के अमृत सागर में तैर रहे हैं और आपकी लीलाओं के वर्णन के अमृत का स्वाद ले रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जो सचमुच में लीला में तैर रहे हैं, जिनको अब स्वाद आने लगा है, प्रेमा भक्ति में है वो। तो करें, निश्चित रूप से उन आह्लाद भाव को जानते हैं। ठीक है, कौन सा आह्लाद भाव जानते हैं? जो धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख को तुच्छ बना देते हैं। यानी जो आपको धर्म या अर्थ, मान लो अर्थ से कितना आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, पैसा, कुछ लोग बातें कर रहे थे, मैं उन्हीं की बात बता रहा था। लोग कह रहे थे पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। समझ रहे हैं हम्म। सच की ये बातें हैं। ऐसी। ठीक है, वो लोग कह रहे थे पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो आप बात समझिए, पैसे से सब कुछ प्राप्त हो सकता है अर्थ से, लेकिन क्या कर रहे हैं कि अर्थ से सब कुछ तो प्राप्त हो सकता है, इसी तरह काम या मोक्ष, मोक्ष में भी बहुत सारा आनंद है। निराकार ब्रह्म में जाएगा तो संसार का कोई कष्ट नहीं है वहां पे। और इसको आपने पढ़ा भी है, वहां पे सुख है कि नहीं है निराकार ब्रह्म में? है सुख? कोई बताएगा, सुख है कि नहीं वहां? अरे कुछ सुख कृष्ण है। प्रभु जी वो लोग का तो भौतिक सुख के लिए करते हैं। अरे ब्रह्मानंद में सुख है कि नहीं निराकार में? अरे प्रभु जी सुख तो उनको भी मिलता है ना। मिलता है सुख? कौन सा सुख मिलता है? प्रभु जी भक्तों के हरे लिए हरे कृष्णा नहीं, प्रभु शुद्ध जी। भक्तों के हरे लिए। कृष्णा जी प्रभु जी। वो हरे कृष्णा वो प्रभु जो जी। निर्विशेषवादियों के लिए सुख हो सकता है। जी प्रभु जी, आप भी बताइए। जी प्रभु जी बोलिए। हाँ हाँ प्रभु जी, ये जो निराकार को मानने वाले हैं, ब्रह्मानंद को जो सुख उनको मिलता है, वो निर्विकार रूप से उनको मिलता है। वो करोड़ों गुना भी हो जाए, कितना भी हो जाए, लेकिन वो भक्त शास्त्र से, भक्त विज्ञान से संबंधित नहीं है। इसलिए भक्ति विज्ञान का एक अणु का भी जो सुख है, वो उनका करोड़ों गुना सुख भी ब्रह्मानंद का जो निर्विकार लोगों का है, वो बराबरी नहीं कर सकता है। भक्ति का एक अणु मात्र भी अगर है तो वो महान सुख है। और निर्विकारवादियों का जो सुख है, वो ब्रह्मानंद का सुख है, वो उसके बराबरी प्रभु जी नहीं कर सकता। ये ऐसा मेरा मानना है प्रभु जी। नहीं, आपका मानना नहीं है तो यहीं पे लिखा ही है, ये तो यहाँ पे कहा ही गया है। यहाँ तो और ये कहा ही है। प्रभु जी शंकराचार्य जी ने सब कुछ करने के बाद में भी अंत में सगुण को वो हटा नहीं पाए। आपने देखो भगवत गीता में शुरुआत में भी उनके कई श्लोक हैं जिनमें भी वो भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, वंदना करते हैं जी प्रभु जी। तो वो जो भक्ति रसामृत है, ये सबसे अच्छा है। कृष्ण भावनामृत सबसे अच्छी प्रभु जी। जी। तो ठीक है, प्रभु जी अच्छा कर रहे हैं। वास्तव में यहाँ भगवान जी भगवत गीता में कहते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठायाहम् अमृतस्य विवेश्य च आवेश्य च। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठायाहम् अमृतस्य आवेश्य च। कैसे है, किसी को याद आ रहा है क्या? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठायाम सुखस्य एकांतिकस्य च करके है ना श्लोक। याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। काफी दिन हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। हाँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृत सवेश च शाश्वत च धर्म से सुख से एकांतिक से चाहिए।
ठीक है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम आमृतस्य अवयस्य च। तो यहाँ पे भी कहा गया है सुख से एकांतिक च। तो एकांतिक सुख वहां भी है, ऐसा नहीं कि सुख है ही नहीं, लेकिन भक्ति के सुख के आगे बिल्कुल कुछ नहीं है, ये भाव है। ठीक है। तो यही बात कर रहे हैं कि मैं जो आनंद ले रहा हूँ वो जैसे ना लग रहा है कि ब्रह्मानंद का बिल्कुल गोखुर के उसमें जो आनंद है बस उसके बराबर ही है, बस इतना ही है। और इधर भक्ति का सुख क्या है, एक सागर के समान है, वही कह रहे हैं प्रहलाद महाराज। श्री कृष्णा कर्षिणी भी पढ़ेंगे हम। आ, ये हरे कृष्णा सीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे माता। कृष्णा को आकर्षित करना, यहाँ से पढ़ना है क्या प्रभु जी? जी माता जी जी। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि भक्त कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली है। कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले हैं, किंतु भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करती है। सर्वोच्च भक्ति की प्रतीक राधा रानी है। कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे हजारों कामदेवों के आकर्षण को भी पराजित करने वाले हैं। किंतु राधा रानी इससे भी अधिक आकर्षक है, क्योंकि ये कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली है। इसलिए भक्तगण उन्हें मदन मोहन मोहिनी कहते हैं। भक्ति करने का अर्थ है राधा रानी के पद चिन्हों का अनुसरण करना, और वृंदावन में भक्तगण अपनी भक्ति में सिद्धि पाने के लिए अपने आपको राधा रानी के संरक्षण में रखते हैं। दूसरे शब्दों में भक्ति भौतिक जगत का कृत्य नहीं है, यह तो सीधे राधा रानी के नियंत्रण में रहती है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि महात्मा लोग दैवी प्रकृति अर्थात अंतरंगा शक्ति यानी राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं। अतएव अतएव कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के सीधे नियंत्रण में रहने के कारण भक्ति स्वयं को कृष्ण को भी आकर्षित करती है। हरे इस कृष्णा तथ्य माता के जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी यहाँ तक थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर जो है ज्यादा नहीं, आप लोग ज्यादा सब तो समझ ही गए हैं, बस थोड़ा सा देखेंगे। अब यहाँ पर क्या कहें, जो कृष्ण है वो सबको आकर्षित करते हैं। देखिए हम लोग सारा पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़े नहीं है, लेकिन भक्ति क्या है, कृष्ण को भी आकर्षित करती है। तो यहाँ पे जो समझने का पॉइंट है, कह रहे हैं सर्वोच्च भक्ति की प्रतीक राधा रानी है। तो भक्ति की प्रतीक ही राधा रानी है। ठीक है। तो यही कारण है कि राधा रानी मदन मोहिनी कहलाती है। कृष्ण को मदन मोहन कहते हैं। मदन तो जानते ही होंगे किसका नाम है, पता है ना मदन किसका नाम है? कामदेव का प्रभु जी। कामदेव, बिल्कुल। तो भगवान की जो सुंदरता है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, यानी करोड़ों करोड़ों कामदेव हो तो उनकी भी सुंदरता को मात देने वाली, यानी परास्त कर देने वाली। और वो इसीलिए मदन मोहन कहलाते हैं, यानी मदन भी मोहित हो जाते हैं भगवान पे। लेकिन राधा रानी है, वह कृष्ण को भी आकर्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति के प्रतीक, सर्वोच्च भक्ति की। तो यही कारण है कि इनको मदन मोहन मोहिनी कहते हैं, यानी मदन मोहन को भी मोह लेने वाली। तो यही कारण है कि लोग क्या करते हैं कि भक्ति सीखना है तो किससे सीखो, राधा रानी से। तो वृंदावन में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लोग राधा रानी के शरण में चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि आप हमें भक्ति सिखाइए। और भगवान ने गीता में भी कहा है कि महात मानस तो माम पार्थ दैवीम प्रकृति आश्रिता भजन्ते अनन्य मनुषो ज्ञात्वा भूताविदीम भवे। महात्मा लोग मेरी दैवी प्रकृति के अंतर्गत में आ जाते हैं। तो जैसे ही हम कृष्ण की भक्ति करना शुरू करते हैं, वैसे राधा रानी हमें संरक्षण में ले लेती है। ठीक है, कहने का भाव ये है। तो जिसके कारण ही व्यक्ति अनन्य भक्ति कर पाता है। अगर राधा रानी न संरक्षण में ले तो फिर अनन्य भक्ति हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान की दो प्रकार की शक्ति है, अंतरंगा और बहिरंगा। अंतरंगा है उन शक्ति, राधा रानी जो है अंतरंगा शक्ति की विस्तार है, आह्लादिनी शक्ति। तो जब इनके अंतर्गत रहते हैं हम तभी जो है भक्ति कर पाते हैं, नहीं तो बहिरंगा शक्ति में रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो यही है।
कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के सीधे नियंत्रण में रहने के कारण भक्ति स्वयं कृष्ण को भी आकर्षित करती है। समझ रहे हैं? ये आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा, वंदना माता जी। कृष्ण प्रभु जी, इस तथ्य की संपुष्टि कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में यह कहकर की है, हे उद्धव, तुम मुझसे जान लो कि वे अपने भक्तों द्वारा की गई भक्ति के लिए मैं जो आकर्षण अनुभव करता हूँ, वह योग, ज्ञान, कर्म कांड, वेदांत अध्ययन, कठिन तपस्या या दान में सर्वस्व लुटाने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, ये कार्य उत्तमोत्तम कार्य तो है ही, किंतु वे मेरे भक्तों द्वारा की गई दिव्य प्रेमा भक्ति के समान मुझे आकर्षक नहीं लगते। कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति से जिस प्रकार आकृष्ट होते हैं, उसका वर्णन नारद में श्रीमद् भागवतम में किया है। जब राजा युधिष्ठिर प्रहलाद महाराज के चरित्र महिमा की प्रशंसा करते हैं, तभी नारद राजा को संबोधित करते हैं, भक्त दूसरे भक्तों की सदैव प्रशंसा करता है। युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, जो कि शुद्ध भक्त का एक लक्षण है। शुद्ध भक्त कभी भी अपने को महान नहीं समझता, वह सदा यही सोचता है कि अन्य भक्त उससे बढ़कर हैं। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे, प्रहलाद महाराज सचमुच ही भगवत भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब वे ऐसा सोच रहे थे, तभी नारद ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मेरे प्रिय राजा युधिष्ठिर, इस जगत में एकमात्र आप लोग पांचों पांडव ही इतने भाग्यवान हैं। भगवान इस लोक में अवतरित हो चुके हैं और वे आपके समक्ष सामान्य मनुष्य के रूप में उपस्थित हैं। वे सभी परिस्थितियों में आपके साथ हैं। वे आपके साथ रह रहे हैं और अपने को अन्यों की दृष्टि से छुपाए हुए हैं। अन्य लोग यह नहीं समझ सकते कि वे परमेश्वर हैं, किंतु तो भी वे आपके साथ, आपके ममेरे भाई, आपके मित्र, यहाँ तक कि आपके संदेश वाहक के रूप में रह रहे हैं। अतएव इतना जान लीजिए कि आपके समान इस जगत में कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब उद्धव का जो व्याख्यान था श्रीमद् भागवतम में 11th कैंटो 14 चैप्टर 20th श्लोका, तो उद्धव से भगवान क्या कहते हैं, ये उद्धव, तुम मुझसे जान लो कि अपने भक्तों द्वारा की गई भक्ति के लिए मैं जो आकर्षण अनुभव करता हूँ, वह योग, ज्ञान, कर्मकांड, वेदांत अध्ययन, कठिन तपस्या या दान में सर्वस्व लुटाने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। यानी कितना भी दान कर लो, जिसको भगवान ने क्या कहा था, न माम साधेत योगो न सांख्यम धर्म उद्धवा। ठीक है, ये सब मुझे नहीं आकर्षित कर पाती। हाँ। हाँ, तो भगवान ने कहा था, न माम साधयत योगो न सांख्यम धर्म युद्धवा, न स्वाध्याय तपस त्यागो यथा भक्तिर्मम ऊर्जिता। यानी न तो ज्ञान, न तो सांख्य, मतलब सांख्य का ज्ञान, न तो योग, न तो और कर्मकांड, न स्वाध्याय, न तप, न त्याग, दान इत्यादि कुछ भी आकर्षित भगवान को नहीं करता। यथा भक्ति, जिस प्रकार भक्ति कर लेती है। ठीक है। दूसरा हमने ये भी उदाहरण पढ़ा था, जहाँ पे भक्त लोग एक दूसरे की ही बड़ाई करते हैं। जब नारद जी पहुंचे थे युधिष्ठिर महाराज के घर पे, तो युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे। ठीक है, अपने आप को महान बता ही नहीं रहे थे, केवल प्रहलाद को ही बताया जा रहे थे कि ये बहुत महान। तो उनके बारे में हमने पढ़ा कि नारद जी ने क्या बोला था कि आप तो बहुत ज्यादा महान, क्योंकि वह जो भगवान गूढ़ दिखते हैं, ठीक है, वह है आपके घर में रह रहे मनुष्य लिंगम, गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम करके था। यूयं नृलोके पथ भूरि भागा लोकं पुनाना मुनयोभियन्ति येषां गृहाणा वसतीति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। यानी मनुष्य के रूप में भगवान तो आपके घर में रह रहे हैं, बाकी सबके तो नहीं ना घर में रह रहे हैं। तो वहां पे आचार्य ने क्या बताया था
आ, श्री जीव गोस्वामी जी ने लिखा था कि यानी कि आप ब्रह्मा जी से, शिव जी से, या मुझसे भी नारद जी कह रहे हैं, आप सबसे जो है श्रेष्ठ हैं। वहां पर उन्होंने ये बताया था। ठीक है। भगवत गीता में जब कृष्ण अपने विराट रूप में प्रकट हुए तो अर्जुन ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना किया था? हे कृष्ण, मैंने तो आपको अपना मेरा भाई सोच रखा था, और इसीलिए मैंने आपको कृष्ण या सखा कहकर कई प्रकार से आपके प्रति अनादर जताया है। तो वहां पे भगवान वो कहते भी हैं अर्जुन कि मैं तो आपको क्या समझ रहा था कि आप मेरे मामा के लड़के हो। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, ऐसे श्लोक था ना। उसमें जो है ये श्लोक मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो वहां पे ये है 11th चैप्टर 41 और 42 श्लोक में उन्होंने अर्जुन ने कहा है, क्या कहा है? सखेति मत्वा प्रसभं यत्युक्तम्, हे कृष्ण हे यादव ये सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोत्थवाप्याच्युत तत् समक्षम्, तत् चामये त्वामहं वा प्रमेयम्। कहे, हे भगवान, सखेति मत्वा, मैंने आपको जो सखा मान करके, प्रसभम यत उत्तम, जो भी कुछ हठपूर्वक कह दिया हो, अहंकार में आके कुछ भी कह दिया हो, क्या? हे कृष्ण। ठीक है। अब मान लो किसी को अगर भगवान का ऐश्वर्य पता चल जाए, इतने बड़े, मान लो मोदी ही आपके सामने हो, तो क्या कहेंगे? हे मोदी इधर आओ, ऐसा कोई बोलेगा? हैं? मोदी साहब कुछ बोलेगा? इधर आइए, प्राइम मिनिस्टर साहब इधर आइए। तो अगर उसको पता हो कि भगवान है तो बोलेगा ना, अरे भगवान जी है। ठीक है ना, हे कृष्ण बोलेगा। तो करे, हे यादव। अब ये तो यादव कुल का था नहीं, ये तो कुरुवंशी था। तो बोलता है, क्या बोलेगा? अरे यादव जी, आप तो बड़ा सही बोलते हैं, आई आई यादव जी, आई बैठे। ठीक है, ऐसे बोलेगा कोई? जान जाएगा भगवान है तो बोल रहे हैं, हे सखेती। अरे सखे और मित्राज भी इधर से खेलते हैं, कोई चीज तरह का जो भी मतलब कह रहे हैं कि मैंने कहा हो, तो ये सब अपमान आपको जो किया था क्षमा करिए। तो अब भगवान कह सकते हैं, क्यों तुमने कहा, जब अब क्षमा ही मांगना है? तो कह रहे हैं, आ जानता महिमानम तवेदम, आ जानता, मैं जानता नहीं था ना, अज्ञानी हूँ। आपकी महिमानम, महिमा को ही नहीं जानता। आपकी इदम यानी इस महिमा को, कि आप स्वयं भगवान है, मैं नहीं जानता। तो बात है, क्यों नहीं जानते? तो कह रहे मया प्रमादात प्रणयन वापी, या तो प्रमाद में आपको कुछ कह दिया, या तो प्रणयन, ठीक है, या तो प्रेम पूर्वक ही कह दिया। आपने जो इतना प्रेम दे रखा है, कुछ लोग प्रेम भी देने पे चढ़ जाते हैं ना सिर पे, तो बोल रहे हैं कि वह अत्यधिक, या तो प्रेम के कारण ही मैंने कहा है, तो सब क्षमा करिए। या यथ च अवहास अर्थम, या तो जो आपको हंसी मजाक में कुछ कह दिया हो, ठीक है, हंसी मजाक में जो भी कह दिया हो, वो भी जो है, या आपका खिल्ली उड़ाने के लिए। आभास क्या है? खिल्ली उड़ाने के लिए, हंसी उड़ाने के लिए। या असत्कृतोषी, जो भी मैंने आपका असत्कार किया हो कुछ। कब किया होगा असत्कार? विहार शय्यासन भोजनेशु, यानी विहार, कहीं हम लोग घूमते फिरते, उस समय जो कह दिया हो। घूमने फिरने में क्या है, सखा की बात ही, भगवान घूमते रहते थे। तो बोल रहे हैं कि मैंने जो भी कहा हो वह सब, शय्यासन यानी सोते समय, या आसन बैठ के भोजन इत्यादि करते समय, भोजनेशु, ठीक है। तो कभी भी अगर मैंने कुछ कहा हो कि चलो है, मैं तो ऊपर बैठ के यहाँ पे खाऊंगा, तुम वहां नीचे बैठो, जो भी सत्कार किया हो, करें एको तवा पे अच्युत तत्समक्षम, अकेले में, एको यानी अकेले में कह दिया हो, अथवा तत्समक्षम, या तो सबके सामने आपका जो भी अपमान किया हो,
हे भगवान तत्क्षामयी, इन सारे अपराधों को क्षमा करिए। ठीक है, इन सारे अपराधों को। तो अब अपराध तो यानी बहुत सारे गिनवा रहे हैं, तो वो कह सकते हैं मैं कैसे क्षमा करूं, कहते हैं तो हम अहम अप्रमेय, आप तो अनंत है, आप आपकी शक्ति अचिंत्य है, तो मेरे अनंत भी अगर अपराध है तो आप क्षमा कर सकते हैं, आप अपनी अचिंत्य शक्ति से क्षमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार वह क्या है, क्षमा मांगता है। तो इसी के यहाँ वर्णन किया गया है कि जब विराट रूप भगवान दिखाए तो अर्जुन क्या बोला, हे कृष्ण मैंने तो आपको अपना मेरा भाई सोच रखा था, और इसीलिए मैंने आपको कृष्ण या सखा कहकर कई प्रकार से आपके प्रति अनादर जताया है, लेकिन आप इतने महान है, मैं नहीं समझ सका। ठीक है, तो कह रहे मैं नहीं समझ पाया कि आप इतने आ जान तो महिमानम तवेदम, आपकी महिमा ही नहीं जानता था, इतने महान। ऐसी स्थिति थी पांडवों की, समझ रहे हैं कि भगवान इतना प्रेम कर रहे हैं कि आके वहां रह रहे हैं। तो यद्यपि कृष्ण भगवान है और महापुरुषों में महानतम है, किंतु वे पांचों राजवंशी भाइयों की निष्ठा, मैत्री तथा प्रेम से आकृष्ट होने के कारण उनके साथ रहे। तो ये हमने कल भी पढ़ा था ना कि उनके साथ वो क्यों रहे, क्योंकि भगवान जो है उनकी निष्ठा, मैत्री, प्रेम, और वहां पे कुछ वर्ड और था ना, दूसरा वर्ड था जहां तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन इसी से मिलता जुलता ही था, उनके प्रेम के कारण, सेवा के कारण, यही तो था ना। श्लोक का कौन सा है, किस श्लोक का व्याख्या है। इसलिए नोट करना चाहिए जो भी पॉइंट मिल जाए। प्रभु जी, भक्ति में त्याग और समर्पण सेवा वाला। हाँ हाँ, वही वाला था, त्याग समर्पण सेवा, तीन चीजें थी ना। हाँ, भक्ति में हाँ त्याग, समर्पण और सेवा। हाँ हाँ, वही है, वही, त्याग समर्पण सेवा के कारण, इसको श्री जी गोस्वामी ने कहा था। तो वही देखिए, त्याग, समर्पण और सेवा, इसी को प्रभुपाद जी कह रहे हैं निष्ठा। जिसके प्रति निष्ठा होगी उसी के प्रति तो त्याग करेंगे, समर्पण या सेवा करेंगे। या मैत्री है, प्रेम है, प्रेम क्या है, प्रेमा भक्ति यानी सेवा। तो ये सब वही बातें हैं, ज्यादा इनमें अंतर नहीं है, बस शब्दों का हेर फेर है। तो इसी कारण मतलब भक्ति क्यों आकर्षित कर लेती है, भक्ति में त्याग होता है, समर्पण होता है, सेवा होता है, व्यक्ति समर्पित हो जाता है। तो यह तीनों जो गुण हैं वही भगवान को आकर्षित करते हैं, और भगवान को कुछ चाहिए नहीं। यह प्रमाण है कि यह भक्ति विधि कितनी महान है। ठीक है, यानी भक्ति इतनी महान है कि त्याग समर्पण सेवा से भगवान ही आकर्षित हो जाते हैं, यह भगवान तक को आकृष्ट कर सकती है। ईश्वर महान है किंतु भक्ति ईश्वर से भी महान है, क्योंकि यह उन्हें आकृष्ट करती है। जो लोग भक्ति नहीं करते वे यह कभी नहीं समझ सकते कि ईश्वर की सेवा करने का कितना महत्व है। समझ रहे हैं, जो नहीं करते हैं वो तो नहीं समझ पाएंगे। तो जो भक्ति करते हैं वही जान पाएंगे ये सब। ठीक है, इस प्रकार से हमने प्रभुपाद जी के तात्पर्य को भी कवर कर लिया है, और आज प्रथम लहरी जो सामान्य भक्ति का था हमने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, काफी अच्छे तरह से समझ के। मुझे नहीं लगता आप किसी को संदेह होगा इस। कल से हम पढ़ेंगे साधन भक्ति, भक्ति के प्रकार कितने होते हैं। तो उसमें तीन प्रकार हम जानेंगे, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ठीक है, अभी तो हमने सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा, फिर विशेष रूप से साधन भक्ति का अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा प्रेम, भाव भक्ति और थोड़ा सा प्रेम भक्ति का लास्ट में। अभी साधन भक्ति खूब चलेगी। तो हरि बोल। अगर किसी का यहाँ तक कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ टीका कमेंट, तो कह सकते हैं। किसी का कुछ नहीं है मतलब सब समझ में आ रहा है, समझ में तो सारा आ गया।
इसमें तो नहीं संदेह होगा ना। प्रभु जी चलिए, समझ में तो सब आ गया, पर बस याद नहीं रहता है वो कहाँ का क्या, वो सब मिक्स हो जाता है। थोड़ा सा एक दो बार तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा माता जी। भक्ति रसामृत सिंधु इतना अच्छे से तो पहली बार ही आप लोग भी पढ़ रहे होंगे। जी प्रभु जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया आपने। हाँ, तो देखिए अच्छे से पढ़ना है तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो कम से कम दो बार तीन बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, मुझे लग रहा है। मैं देखिए कई बार पढ़ता हूँ तब जाके मुझे भी समझ में आता है, ऐसा नहीं कि मुझे डायरेक्ट समझ में आ जाता है सब। कुछ ऐसा लगा है एक बार पढ़ूँ वो समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। माथा करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। तो इसको ठीक है, आप लोग पढ़िएगा। और कल से हम आगे बढ़ते हैं। आज यहीं पे विराम लेते हैं। कल टाइम से जुड़िए सभी लोग। अब सामान्य भक्ति है, बहुत दिनों तक चलने वाली है। और पहला चैप्टर है जिसमें 13 श्लोक अब कवर कर लूंगा तो पहला चैप्टर खत्म होगा। तो 13 श्लोक कवर करने के बाद तब जा करके फर्स्ट चैप्टर में आ जाऊंगा, ठीक है ना, रूपा जी वाला। तो इस प्रकार से पढ़ेंगे, ये हमारा क्रम रहेगा, एक एक चैप्टर वाइज का। तो आज चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हम्म। तेल प्रभुपाद की जय। जय जय। वेद व्यास देव की जय। 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 सभी वैष्णव आचार्यों की हरे कृष्णा जय। प्रभु जी जय। का कृष्णा सरित दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्ण हरे सभी कृष्ण को प्रभु जी, प्रभु जी, सादर दंडवत दत्तवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत। सभी को हरे कृष्णा।